Hello, the students of Physics Class 12. I, Abhay Kumar, today going to start second chapter of the electrostatic potential and capacitance. Its first part is electrostatic or electric potential energy. This is the first part of the second chapter, electrostatic potential and capacitance. What is electrostatic or electric potential energy? It is defined as the amount of work done in taking a positive test charge, say Q naught, from infinity to a point inside the electric field of a point charge or source charge. हिंदी लैंग्वेज में कहें तो इन्फिनिटी का मतलब वेरी फार डिस्टेंस, अनंत से इकाई धन आवेश अनंत से धनात्मक जांच आवेश, मान लेते हैं कि धनात्मक जांच आवेश जो है Q नॉट है, उसको किसी बिंदु आवेश या स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है बाहरी बल के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम उस बिंदु पर जहाँ तक कि उस धन आवेश को लाएंगे, जांच आवेश को लाएंगे, उस बिंदु पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब विद्युतीय स्थिति ऊर्जा, उसको हिंदी में कहते हैं विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहा जाएगा। माने धनात्मक जांच आवेश इकाई को छोड़कर, इकाई का मतलब एक कूलम को नहीं, एक कूलम को लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसको स्टडी करेंगे। तो अनंत का मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस हो गया, इन्फिनिटी वेरी लार्ज डिस्टेंस, वहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां से अनंत से वेरी लार्ज डिस्टेंस से धनात्मक जांच आवेश को, मान लिया कि Q नॉट है, प्लस Q नॉट है, उसको इन्फिनिटी से किसी बिंदु आवेश या स्रोत आवेश जो कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो स्रोत आवेश या बिंदु आवेश के किसी बिंदु तक लाने में जितना वर्कडन करना पड़ेगा किसी बाहरी बल के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे? उस बिंदु जहां तक उस धन आवेश को लाएंगे, जांच आवेश को लाएंगे, उस बिंदु पर स्थिर विद्युतीय स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो यू कैन डिफाइन इट एज, it is defined as, write down please, it is defined as the amount of work done, the amount of work in taking a positive test charge. टेस्ट चार्ज इज टेकन एज वेरी स्मॉल, पहले भी हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, ये टेस्ट आवेश जो है कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव लिया जाता है और काफ़ी छोटा लिया जाता है, वेरी स्मॉल लिया जाता है, जिसका कि कोई प्रभाव जो सोर्स आवेश है या पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज है उस पर न पड़े, पॉइंट चार्ज का इस पर प्रभाव जरूर पड़े, उसके कारण फोर्स जो है टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करे, लेकिन टेस्ट चार्ज के कारण जो है पॉइंट चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस न करे, इसलिए टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल लिया जाता है। टेकिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से प्लस Q नॉट, उस टेस्ट चार्ज को हम प्लस Q नॉट से डिनोट कर रहे हैं, जिसको इनफाइनाइट से लाएंगे, वेरी लार्ज डिस्टेंस से लाएंगे, अनंत से लाएंगे, टू ए पॉइंट
under the action of an external force, under the action of an एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर लाना है। पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फोर्स उसका अपोज करेगा, उस चार्ज को जो है वह जो है उस चार्ज को इन्फिनिटी की तरफ उसको रिपेल करने का प्रयास करेगा। माने पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू जीरो को रिपेल करने का प्रयास करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसके अगेंस्ट में आपको लाना होगा एक्सटर्नल फोर्स से उसको ओवरकम करते हुए। एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स को हम मान लेते हैं एफ नॉट, एक्सटर्नल फोर्स इज एफ नॉट टू इनसाइड द, उस पॉइंट तक लाएंगे जो कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड of a point charge or a test charge। आप टेस्ट चार्ज को कैपिटल क्यू भी मान सकते हैं या स्मॉल क्यू भी मान सकते हैं। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाना होगा तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। It is defined as means electrostatic potential energy. Of that, it is called static potential energy of that test charge. It is called electrostatic potential energy of that test charge मीन्स प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को हम लाए हैं इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहें। अब इट सिंबल इज कैपिटल यू, इट इज अ स्केलर, वर्क डन है तो स्केलर है, इट इज a scalar quantity its symbol is capital U. Now we have to derive an expression for electric potential energy of a test charge. Expression, its expression सपोज करते हैं यहां पर वो पॉइंट पर जो है आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लेते हैं। यहां ए ले लेते हैं राइट साइड में, और यहां दोनों क्लोज पॉइंट्स है, दोनों काफी नजदीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डी आर ले लेते हैं। The distance between both points is dr. Dr, small d, small r, is the distance between these 2 points inside the electric field of point charge plus q. जो बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इसके बिंदु क्षेत्र में दो बिंदु है ए तथा बी, dr दूरी पर है, और यहाँ इंफिनिटी तो इधर होगा, इंफिनिटी है इधर, इनफाइनाइट है, अनंत है, इंफिनिटी से ले आएंगे। पहले ए पर आएगा टेस्ट चार्ज, उसके बाद बी पर आएगा। मान लिया कि टेस्ट चार्ज अभी ए पर आ गया है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट ले आए इंफिनिटी से पहले ए पर, फिर ले जाना है बी पर, हमको इंफिनिटी पर पहले था, काफी लार्ज डिस्टेंस को इंफिनिटी कहते हैं, ए पर ले आए, और इसको लाने में जो फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस फोर्स से लाए, इसको अब ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, हम ए से बी तक इसको ले जाना चाहते हैं, तो इसको ले जाएंगे किससे, इंफिनिटी से पहले लाए यहाँ, अब ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, तो फोर्स जो अप्लाई है एक्सटर्नल फोर्स
वह एफ नॉट है। एफ नॉट इज द एक्सटर्नल फोर्स। और यहां पर क्यू जीरो चार्ज पर जो है ए से बी तक लाएंगे तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर एक्सपीरियंस होगा, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह इसके एफओ के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स एफओ के अपोजिट होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स एफओ जो होगा एफई को, इस फोर्स को ओवरकम करेगा, और तब आप जो है तब क्यू नॉट को जो है टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट will taken to point B towards the point charge plus Q against the electrostatic force। तो अब Q नॉट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q नॉट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इधर दिखा देते हैं नीचे की ओर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा प्लस क्यू नॉट पर, प्लस क्यू चार्ज इसको, प्लस क्यू जीरो चार्ज को रिपेल करेगा। और एफओ इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग टू ब्रिंग द टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू जीरो फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए एंड देन टू पॉइंट बी। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिगर आप बना लीजिए, स्केच कर लीजिए। यू कैन ड्रॉ दिस फिगर। तो फोर्स पहले निकाल लेते हैं। यहां पर लेट टू पॉइंट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। लेट टू क्लोज पॉइंट्स, दोनों निकट बिंदु है, पॉइंट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड by a distance which is a small distance dr inside the electric field of point charge plus Q, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, जिसको फिगर 1 में हम रिप्रेजेंट किए हैं। दोनों क्लोज पॉइंट ए और बी है डी आर दूरी पर। जो बिंदु आवेश प्लस क्यू है उसके विद्युत क्षेत्र में है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब फोर्स जो है क्यू जीरो जो है कितना एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर काम करेगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू इज। तो नाउ the electric force experienced by the positive test charge plus Q0, test charge plus Q0 inside the electric field of point charge plus Q का इलेक्ट्रिक फील्ड ही है due to the electric field E of magnitude E. Here I have written it as magnitude of electric field E. E vector, it is a vector, but here magnitude is taken. The point charge Q, point charge plus Q is, you know that any force, any charge kept inside the electric field of a point charge, it will experience the force equal to टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। क्यू नॉट इंटू ई, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन इसका इधर होगा, एलोंग ओ टू ए, एलोंग ओ ए।
ये रिपेल करेगा, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू जीरो चार्ज को रिपेल करेगा along O2A। अब हम वर्क डन निकाल देते हैं, जो कि इन्फिनिटी से जो है लाने में, इसको ए तक जो है लाने में इन्फिनिटी से जो वर्क डन करना पड़ेगा, या ए से बी तक लाने में जो वर्क डन एफ ओ के द्वारा होगा, उसको हम लिख सकते हैं now you can write it work done now work done by the external force एफओ के, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एफई के अगेंस्ट, उसके द्वारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफओ टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट from point A to B against a electrostatic force. From A to B is WAB, A to B वर्क डन हो गया। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक्सटर्नल फोर्स इज F0 into distance F0 dot a scalar product of F0 dot dr, और F0 इज इक्वल टू माइनस Fe। F0 जो है एक्सटर्नल फोर्स है, Fe के अगेंस्ट है, Fe के विपरीत है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर प्लस क्यू चार्ज पर Fe है। Fo जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी बल है, जिसके द्वारा हम ले जा रहे हैं चार्ज प्लस क्यू जीरो को ए से बी तक। तो यू कैन राइट इट Fo इज इक्वल टू माइनस Fe, Fo इज इक्वल टू माइनस Fe डॉट डी आर, Fo जो है एक्सटर्नल फोर्स, वह जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट है, इसलिए इसको ओवरकम करते हुए, इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम करते हुए, एक्सटर्नल फोर्स जो है ओवरकम करते हुए तब उसको ए से बी तक ले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा है प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू नॉट को। Fo इज इक्वल टू माइनस Fe, और इसको हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, दिस वर्क डन विल इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन राइट इट WAB इक्वल टू UB। जिस पोजीशन पर ले जा रहे हैं पॉइंट पर B का, तो वहां का पहले लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA, और A से B तक लाए हैं तो इंटीग्रल में भी आप A to B लिख सकते हैं, लोअर लिमिट A जहां से ले आए हैं A to B, UB माइनस UB, दोनों का डिफरेंस हो गया वर्क डन, ये हो गया माइनस A to B Fe डॉट dr, और Fe का वैल्यू आप लिख लीजिए, यहां लिखे हैं Q नॉट इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है टेस्ट चार्ज पर Q नॉट इंटू ई माइनस A to B Q नॉट इंटू ई, यहाँ वेक्टर दे रहे हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा था हमने, अगर वेक्टर लिखना होगा तो यहाँ भी लिख सकते हैं नॉट ई डॉट डी आर, यह स्केलर प्रोडक्ट है विच इज डॉट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, दिस इज द
Q0 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द, Q0 कांस्टेंट है टेस्ट चार्ज, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. इट कैन बी, Q0 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल a to b E vector dot dr. A to b E dot dr इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेखीय समाकलन कहेंगे. ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का रेखीय समाकलन करेंगे E डॉट dr को. where a to b E vector integral a to b E vector dr is the line integral of a line integral of is the line integral is the line integral of electric field E vector is the electric field between 2 points A and B. The equation 2 represents the electrostatic potential energy of the test charge in taking it from point A to point B. But if A is at infinity, if the test charge प्लस Q0, शुरू में तो इन्फिनिटी पर है, यही है इन्फिनिटी पर है, वहां से लाए हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में. एट इन्फिनिटी इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q. इन्फिनिटी पर है, काफी लार्ज डिस्टेंस पर है, फोर्स का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा. टेस्ट चार्ज प्लस Q0 जब इन्फिनिटी पर होगा तो कोई फोर्स पॉइंट चार्ज प्लस Q का जो था फिगर में बनाए थे, जिसका कि फील्ड है, उस पर कोई फोर्स नहीं काम करेगा. और जब फोर्स काम नहीं करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स से जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां जो है उस पॉइंट का जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी का. तो यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तब तो सिंपली जो है बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा टेस्ट चार्ज का. इन्फिनिटी कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तो हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और सिंपली पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल है, पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट ए is 0, that is UA. ए को इन्फिनिटी पर माने हैं तो पॉइंट चार्ज प्लस Q या फील्ड चार्ज प्लस Q का कोई फोर्स उस पर काम नहीं करेगा. तो फोर्स ही नहीं है तो फोर्स ही काम नहीं करेगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो वर्क डन जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो. तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो हो जाएगा ए पर, दैट इज UA इक्वल टू 0. देन वी कैन पुट UA इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. then that will give the electric potential energy of the test charge plus Q0 at point B. पहले दोनों पॉइंट के बीच था ये, A से B तक. वर्क डन जो हो गया दोनों पॉइंट के बीच में लाने में, A से B तक ले जाने में टेस्ट चार्ज को, वह हो जाएगा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट टू पॉइंट्स A एंड B. A से B तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस के बराबर हो गया. जिस पॉइंट पर ले गए, बी पर ले गए, तो उसको पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी. और जहां से लाए हैं तो पहले पॉइंट से लाए हैं, ए से लाए हैं, तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी यूए हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया, जिसको कि लाइन इंटीग्रल से रिप्रेजेंट किया गया. ई डॉट डी आर इज द लाइन इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट. क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिए हैं. यही एक्सप्रेशन हो गया था दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का. और जब ए को इन्फिनिटी पर मान लिए तो यूए जीरो हो गया. तो इसमें पुट आप कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा जो कि बी पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि यहाँ फाइनल एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का. पुटिंग UA इक्वल टू 0
UA is equal to 0. In equation 2 we get WAB को आप लिख सकते हैं UBA, UB केवल बचेगा, A इन्फानाइट हो गया, W जो है A की जगह इन्फानाइट लिख दीजिए, B आप लिख सकते हैं इक्वल टू UB माइनस UA 0 हो गया, तो केवल UB बचा, माइनस Q नॉट A टू B E डॉट dr, that is UB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट, केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हो गया। ये तो इन्फानाइट पर है तो उस पर कोई फोर्सिंग नहीं है, वहाँ नहीं काम करेगा टेस्ट चार्ज के पॉइंट चार्ज के कारण, तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, फोर्स ही नहीं रहेगा, फोर्स 0 है तो वर्क डन 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया, तो माइनस Q नॉट, देयरफॉर UB माइनस Q नॉट A टू B E dr, यही हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और ये दोनों पॉइंट के बीच में था। दिस इज इक्वेशन 3, फाइनल इक्वेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the test charge Q naught, test charge Q naught at point B. This is the expression. Or one thing notable is this electric force, electrostatic force and electric field both are of conservative nature, because work done in taking conservative force is that force by which the work done in taking a charge from one point to another point is independent of the path पर डिपेंड नहीं करता है, केवल पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों किस नेचर का हो गया, कंजर्वेटिव नेचर का होगा, और इसलिए वर्क डन जो होगा और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ड्यूरिंग वन राउंड ट्रिप इज 0, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन वन राउंड ट्रिप इज 0. So it is an important point to note that electric field and electric force both are of conservative nature, which is पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वह जो है केवल उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, उसके पाथ पर, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ भी वही बात है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव नेचर का है, और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स H या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन वन राउंड ट्रिप इज 0। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वह 0 होता है। सो बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, दे आर ओनली पोजिशन डिपेंडेंट, नॉट पाथ डिपेंडेंट। दिस इज द एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आज इस पार्ट में यहीं तक, दिस पार्ट of the first part of the second chapter, and in the next chapter we will meet with electric potential due to a point charge and other dipole. This topic, this chapter will be continuing in next part also.